सो लेट्स स्टार्ट. हम देखते हैं अपना. वी आर गोइंग इनटू द लेक्चर नंबर 11 ऑफ आवर PYQ सीरीज ऑफ द चैप्टर रोटेशनल मोशन. सो आज हमारे 4-5 क्वेश्चन हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रह गए, एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक विच इज़ रिजिड बॉडी डायनेमिक्स. रिजिड बॉडी मोशन पे हम लोग वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस. ठीक है, सो लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चंस. सो पहला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या कह रहा है मेरा, लेमिना इज़ मेड बाय रिमूविंग अ स्मॉल डिस्क ऑफ डायमीटर 2r. ठीक है, ये मैंने एक लेमिना बनाया है. सो दिस इज़ माय ओरिजिनल डिस्क. मैंने ये वाला पोर्शन इसमें से रिमूव कर दिया और मेरे को दे रखा है 2r का पोर्शन है. बिगर डिस्क मेरे को दे रखा है विच इज़ हैविंग द रेडियस 2r एंड द यूनिफॉर्म मास डेंसिटी इज बिन गिवन फॉर द डिस्क. The moment of inertia of this lamina about the axis passing through O and P is IO and IP, and both of these axes are perpendicular to the plane. तो मेरे को we have to find out the moment of inertia. हमारे को ये वाला जो पोर्शन है इसका moment of inertia about O and about this P. ठीक है, इन दोनों के परपेंडिकुलर we have to find out the moment of inertia और इनका रेशियो निकालना है IP by IO. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे फॉर द रिमेनिंग लेमिना. ठीक है, जो हमारा रिमेनिंग लेमिना है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अबाउट दिस पॉइंट, और फिर हम पैरेलल एक्सिस लगा के वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द IP निकाल लेंगे. ठीक है, तो हम लोग पहले, और इसको निकालने के लिए, इस वाले लेमिना को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक द कंप्लीट वन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस माइनस इस जो मैंने रिमूव किया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस. ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द m. हमें m निकालना पड़ेगा. तो हम वी नो कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड एरिया इज नथिंग बट पाई r स्क्वायर, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. अब इसका जो मेरे को रेडियस दे रखा है दैट इज r और इसका रेडियस 2r है. दैट मीन्स इसका अगर मेरा मास m है देन इसका मास विल बी m/4. ठीक है, दैट रिलेशनशिप वी हैव गॉट इट. इसका मास मेरा m/4 हो गया. अब मेरे को इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालते हैं, फिर इसको पैरेलली शिफ्ट करके इसके अबाउट निकाल लेंगे. ठीक है, और फिर जब इसका मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, इस टोटल वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से माइनस कर देंगे तो मेरा IO के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा. फिर मैं उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को P के अबाउट निकाल लूँगा. ठीक है, एंड देन आई विल गेट द P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ठीक है, तो अब IO के अबाउट निकालते हैं. IO के अबाउट ये बड़ी वाली डिस्क का कितना हो जाएगा, दैट इज mr²/2 और r क्या है इसमें 2r. ठीक है, mr²/2 माइनस इसका अबाउट दिस. ठीक है, इसका निकालते हैं, पहले इसका निकालते हैं सेंटर के अबाउट, दैट इज m/4. ठीक है, इसका मास कितना था मेरा छोटे वाले का, m/4 इंटू रेडियस क्या है इसका r. ठीक है, m/4 r²/2 माइनस, और इसका फिर पैरेलली इट इज गोइंग टू बी शिफ्टेड, दैट इज m/4 इंटू r². ठीक है, सो दैट इज माई, ये मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के वी हैव गॉट इट अबाउट दिस, और इसमें माइनस कर दिया तो मेरे को लेमिना का अबाउट द सेंटर आ गया. सो इसको सॉल्व करेंगे, वी गॉट 13mr²/8 आ जाएगा. ठीक है, अब यही वाला चीज़ आई एम गोइंग टू गेट इट अबाउट दिस. ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, P के अबाउट मेरे को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दैट मीन्स जो मेरा O के अबाउट आया हुआ है, तो आई कैन डू IO प्लस IP को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ IO प्लस m इंटू 2r². ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. बट यहाँ पे m जो है, बी कॉशियस, यू हैव टू टेक द m ऑफ दिस रिमेनिंग लेमिना. ये मेरा m/4 था, ये मेरा टोटल m था, तो m माइनस m/4 लेना पड़ेगा आपको. दैट m/4 दैट इज़ 3m/4. बस इसमें यहाँ पे एक देर इज़ अ कैच, देर इज़ अ यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, यू बाय मिस्टेक यू पुट डायरेक्टली m हेयर लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि मेरे को रिमेनिंग लेमिना का लेना है यहाँ पे, दैट इज़ 3m/4. ये मेरा हो जाएगा इंटू 2r². ठीक है, तो मेरा ये IP के अबाउट आ गया. इसको सॉल्व किया, हमारा आ गया I0 की वैल्यू उठा के डाल दी, एंड इसको सॉल्व करेंगे 37mr²/8 आ जाएगा. नाउ हमारे को IP बाय IO चाहिए, तो मेरा आ जाएगा दैट इज़ 37/13. ठीक है, तो दैट इज़ नियरेस्ट इंटीजर के अबाउट निकालना था, तो दैट इज़ कमिंग अराउंड नियरेस्ट इंटीजर 3 के अराउंड आ जाएगा मेरा. ठीक है, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, 4 सॉलिड स्फेयर्स, ये 4 सॉलिड स्फेयर्स दे रखे हैं. ईच आर हैविंग द डायमीटर. ठीक है, सबका डायमीटर √5 सेंटीमीटर दे रखा है, और द मास दे रखा है, दैट आर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉर्नर ऑफ माई स्क्वायर ऑफ रेडियस पॉइंट, स्क्वायर ऑफ द साइड जो है मेरा स्क्वायर जो है मेरा, सो दैट इज़ 4 सेंटीमीटर की साइड है ये. दिस इज माई 4 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर. तो वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डायगोनल. इसके डायगोनल के अबाउट वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसके डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आपका, ये पहले तो हम चारों का वी कैन राइट इट डाउन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर सेंटर. ठीक है, फिर इन दोनों को पैरेलली वी कैन
इसका स्केप आउट आ जाएगा, इसका स्केप आउट, इसका स्केप आउट, इसके स्केप आउट। फिर ये जो मेरे दो हैं, ये वाले दो स्फेयर का, इसका वी विल डू अ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के वी कैन फाइंड इट अबाउट द दिस एक्सिस, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो पहले तो हम लिख सकते हैं 4 × 2/5, 2/5 एम कितना है मेरा 0.5, आर स्क्वायर हो जाएगा आपका एम आपका 0.5, एम आर इसका योर आर विल बी दिस, ठीक है। तो दैट इज़ डायमीटर आपको दे रखा है √5, सो दिस विल बी आपका ये हो जाएगा, दैट इज़ यू पुट इट √5/2 कर दो उसको, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 5/4, ठीक है। 5/4 एंड यू पुट इट इन मीटर में, तो मीटर में करने के लिए वी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 होगा, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो ये 5/4 × 10⁻⁻4 आएगा, ठीक है। सो ये डिवाइड नहीं है, तो ये 5/4 है, 5/4 × 10⁻⁻4 प्लस, अब मैं इन दोनों का, इसका तो मैंने सेंटर के अबाउट निकाल लिया, इसका भी सेंटर के अबाउट। नाउ विल डू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम ट्रांसफर करके वील गेट इट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। इसका मोमेंट वी हैव टू फाइंड आउट दिस, ये हमारे को निकालना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, वी नो हमारे को ये पता है, वी नो दिस थिंग, दिस इज़ नथिंग बट, आपको ये कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, दैट इज़ नथिंग बट ये आ जाएगा आपका √2 × 4, ठीक है। ये √2 × 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका 2√2 आ जाएगा ये, दिस इज़ योर 2√2, ठीक है। 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2√2 का होल स्क्वायर, सो दैट इज़ नथिंग बट 8, ठीक है। तो ये आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे को यहाँ पे क्या करना है, इसका mr², m कितना है आपका m, और r कितना हो जाएगा ये 2√2, ठीक है। 2√2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये 8 ही आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 8 × 2.5 mr², सो यहाँ पे 8 × 10⁻⁻4, ठीक है। तो वी हैव टू चेंज इट इनटू द मीटर में चेंज करना है इसको, सेंटीमीटर को विल डू ये भी यहाँ पे यहाँ पे आएगा 10⁻⁻4, ठीक है, -4, राइट। नाउ यू सॉल्व इट, ये आपके पास आ जाएगा, दिस वन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, और ये आपके पास आ जाएगा 8, ये 2 से 2, तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। दिस विल कम्स आउट टू बी 8, और 10⁻⁻4 कॉमन आ जाएगा, 10⁻⁻4 मेरा कॉमन चाहिए था, ठीक है। और ये मेरा हो जाएगा 1 + 8 कम्स आउट टू बी 9, सो 9 इज़ माई आंसर फॉर दिस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अब कुछ क्वेश्चन हमारे मैच द फॉलोइंग है। सो पहला क्या कह रहा है मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट द टेंजेंट। इसका अबाउट द टेंजेंट विल बी, इसका 2/5 mr² प्लस mr² करना है, 2/5 mr² प्लस mr², तो ये आ जाएगा 7/5 mr², सो 1 का 2 हो गया, सो 1 का 2 हमारा ये सही है, ये सही है, इन दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। लेट्स सी द अदर ऑप्शंस। सेकेंड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो स्फीयर का अबाउट द टेंजेंट, ठीक है, अबाउट द टेंजेंट। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2/3 mr² प्लस अबाउट द टेंजेंट विल बी mr², तो ये आ जाएगा 5/3 mr², सो सेकेंड का 1 आ जाएगा, सो हेयर ऑल्सो 1, हेयर ऑल्सो 1। थर्ड देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, तो सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, इसके अबाउट होता है mr², डायमीटर के अबाउट mr²/2, सो थर्ड का C का D आ जाएगा, C का D मीन्स दिस इज आवर आंसर, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे हमारे को C का 3 दे रखा है विच इज़ रॉन्ग, तो A इज़ आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सो यहाँ पे क्या है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड लेंथ L, सो यहाँ पे हमारे को लेंथ और मास में वेरिएशन दे रखा है, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। तो पहले हमारे दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, लेंथ मेरे को L दे रखी है, मास M दे रखा है, और अबाउट द रॉड परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, तो दैट इज नथिंग बट ml²/12 हो जाता है, सिंपल इसका, ठीक है। सो इसका 1 का 3 हो गया, तो 1 का 3 हमारा A और C में से कुछ भी हो सकता है, सो विल चेक। यहाँ पे B देखते हैं, B का क्या है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेंथ L, मास 2m, अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर पासिस टू 1 एंड, तो इसके अबाउट निकालना है मेरे को, तो इसकी लेंथ 2m और L दे रखी है, ठीक है। सो इट इज़ नथिंग बट m L² 2m L²/3, ठीक है। सो दैट इज द आंसर, 2m L²/3, so 4 is the answer, so 4 and 4 here also, 4 and 4 is there, so we'll go for the other option. Moment of inertia of the rod of length 2l and the mass m, length 2l और mass m परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू 1 एंड, ठीक है। ये मेरे को परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू 1 एंड निकालना है, बट यहाँ पे मेरे को लेंथ 2l कर रखी है, तो दैट इज m L का 2l का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3, सो इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4 ml² by 3, ठीक है।
सो आई थिंक यहाँ पे 4 मिसिंग है, इट शुड बी 4 हेयर, यहाँ पे 4 होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी 4 हेयर। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4ml²/3, तो थर्ड का हमारा आ जाएगा सेकंड, सो ए इज द आंसर। लास्ट हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मास भी मेरे को 2m दे रखा है और लेंथ भी मेरे को 2l, तो यहाँ पे और ये पासिंग थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर, सो वी कैन राइट इट डाउन ml²/3, m की वैल्यू 2m डाल दो, l की वैल्यू आप 2l डाल दो, दैट इज 2l 4l²/3, तो यहाँ जाएगा आपका 8ml²/3, सो दैट इज आवर आंसर 8ml²/3, ठीक है। सो ए इज द आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन क्या कह रहा है मेरा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r, अबाउट एन एक्सिस x and y and z which is perpendicular to the plane found out to be x, y, z. The respective radius of gyration of all three axes will be same. So radius of gyration क्या होता है, that is proportional to your moment of inertia, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा i x और y तो सेम होगा, i z जो होगा मेरा, तो मेरा moment of inertia सर्कुलर डिस्क का, तो i x जो होता है मेरा mr²/4, i y भी मेरा mr²/4 होता है, और i z मेरा होता है mr²/2। तो यहाँ पे जो मेरा k होता है दैट इज mk², सो k विल बी सेम इन दीज टू केसेस बट k इज डिफरेंट इन दिस केस, सो वी कैन से k the respective radius of gyration about all the axes will be same, so this is wrong, our assertion is wrong because iz के about it is different, इन दोनों के about my radius of gyration will be same, ठीक है। A rigid body making rotational motion has a fixed mass and shape. Yes, rigid body का एक जो major property ये होती है, it is having the fixed mass and shape. तो rigid body मतलब it is not deforming, it is not elongating. तो हर part का मेरा omega will be same. So that is a property of a rigid body. This is true. So we can write it down. Assertion is not correct and the reasoning is correct. ठीक है? Right. अब next question देखते हैं। सो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, टू हैवी मेटल प्लेट्स आर जॉइंट एट एन एंगल 90 डिग्री। इस तरीके से मेरे को दो हैवी प्लेट्स हैं विद इट इज़ जॉइंट एट एन एंगल 90 डिग्री पे, ये इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अ लेमिनार शीट ऑफ 30 kg इज हिंज्ड एट ए बी लाइनिंग जॉइन बिटवीन द टू मेटालिक स्फेयर। तो इस तरीके से मेरी लाइन है ए बी, ठीक है। सो इस तरीके से मेरी एक शीट है, ए बी शीट है विच इज़ बीन अलाइनिंग एयर, सो ठीक है। सो ये ए बी इस तरीके से हिंज्ड है इन दोनों के बीच में, ये ठीक है, यहाँ पे हिंज्ड है एंड इट कुड एबल टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन, इस तरीके से रोटेट कर सकती है ये। द हिंजेस आर फ्रिक्शनलेस, हिंजेस जो मेरे यहाँ पे हिंजेस हैं दीज आर द फ्रिक्शनलेस। सो फ्रिक्शनलेस का मतलब हो गया फ्रिक्शनलेस है हमारे, सो वी कैन the hinges are frictionless and the moment hinges are frictionless. The moment of inertia of the laminar sheet about an axis parallel to AB. तो मेरे को moment of inertia about an axis parallel to AB which is passing through center. So इस तरीके ये जो मेरी laminar sheet है, तो sheet आपके front view इस तरीके से देख लो, ठीक है। This is your front view, तो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ this is my front view, तो इसके parallel जो मेरे को दे रखी है, so this one, so ये आपको दे रखा है ना, तो ये आपका कहीं पे सेंटर लाई कर रहा होगा, इसके पैरेलल जो ए बी के पैरेलल मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है दैट इज़ 1.2। टू रबर ऑब्स्टेकल पी एंड क्यू आर फिक्स्ड ऑन ईच मेटेलिक प्लेट एट डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम ए बी। तो यहाँ से यहाँ पे ये मेरा 0.5 मीटर, दिस इज माई 0.5 मीटर, 0.5 मीटर मेरे दो रबर मैंने ब्लॉक्स लगा रखे हैं कि व्हेन इट इज़ गोइंग टू हिट हेयर, तो यहाँ पे the distance is so chosen that the reaction due to hinges on the laminar sheet is 0 during the impact. तो जब ये यहाँ से मूव करके इधर आएगी तो it is going to impact here, ठीक है। तो because of this impact जो मेरा reaction forces आएंगी इसके ऊपर, that reaction forces will be 0. So that's how they have selected this distances, ठीक है। Initially the laminar plate hits one of the obstacle with an angular velocity. तो ये यहाँ से मेरी ओमेगा से आ रही है एंड इट इज़ गोइंग टू हिट हेयर, ठीक है। यहाँ पे इसको हिट करेगी। सो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो मेरी शीट है इट कैन बी अ बिग शीट, तो इसका सेंटर ऑफ मास समवेयर है। इट इज़ नॉट लाइक ये जो ये अपने सेंटर, ये मतलब यहाँ पे इमेज में ऐसे दिखा रखा है कि इसका सेंटर ऑफ मास यही है एंड इट इज़ गोइंग टू हिट ऑन द पी ओनली, नो। सो इसका सेंटर ऑफ मास विल ये दिस, इसके हमारे को कोई डायमेंशंस नहीं दे रखे, इसका सेंटर ऑफ मास ही हमसे पूछा हुआ है। सो इट कैन बी अ बिग वन, सो इट कैन बी लाइंग हेयर। तो जो मेरा पी है इट कैन बी हिट हेयर, ठीक है, समवेयर इन बिफोर द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड एक्चुअली इट्स सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी शीट है, सो इसका सेंटर ऑफ मास में भी समवेयर हेयर। तो जब ये मेरा यहाँ पे पहुँचेगी इस तरीके से पहुँचेगी मेरी, ठीक है। तो इट इज़ गोइंग टू हिट हेयर, ठीक है। सेम वे जब ये हिट करेगी तो हिट करेगी दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू गेट द इम्पल्स हेयर, ठीक है। यहाँ पे इम्पल्स मिलेगा, इसको इम्पल्स मिलेगा, इसकी मोमेंटम चेंज हो जाएगी, देन इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव करेगी एंड देन इट इज़ गोइंग टू हिट हेयर, ठीक है। फिर यहाँ पे हिट करेगी, इससे हिट करेगी, फिर इससे मोमेंटम मिलेगा, फिर इट इज़ गोइंग टू मूव हेयर। तो यहाँ पे इससे इसको इम्पल्स मिल रहा है, दिस इम्पल्स इज गोइंग टू डू टू थिंग्स। एक तो इसकी
लीनियर मोमेंटम चेंज कर देगा और एक इसकी एक एंगुलर मोमेंटम भी चेंज कर देगा, ठीक है। दैट दीज टू इन्फॉर्मेशंस वी कैन यूज़ इट। इसके और हमारे को दे रखे जब ये यहाँ पे पहली बार हिट कर रहा है, यहाँ पे व्हेन इट्स गोइंग टू कम अप हेयर एंड इट्स गोइंग टू हिट हेयर, ठीक है। जब इसको हिट करेगा तो ये जो इसकी ओमेगा दे रखी है मेरे को, ओमेगा इज बिन गिवन 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये मेरे को ओमेगा दे रखी है एंड इट्स टर्न बैक, इसको हिट करने के बाद इट टर्न बैक, ठीक है। इफ़ द इम्पल्स ऑन द शीट ड्यू टू द ईच ऑब्स्टेकल, ठीक है, हर ऑब्स्टेकल के बाद जो इम्पल्स है जब ये यहाँ पे हिट करेगा तो इसको जो इम्पल्स मिलेगा दैट इज माई 6 इम्पल्स दे रखा है, ठीक है। और ये मेरे को 0.5 दे रखी है, ठीक है। तो ये इम्पल्स इंटू 0.5, तो ये मेरे को एंगुलर इम्पल्स मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से मेरे को इम्पल्स जे मेरी है यहाँ पे 0.6, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास ऑफ द लेमिनार शीट फ्रॉम द AB, ठीक है। यहाँ से मेरा सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, ठीक है। सेकंड थिंग इज वी हैव टू फाइंड एट व्हाट एंगुलर वेलोसिटी डज द लेमिनार शीट कम बैक आफ्टर द फर्स्ट इम्पैक्ट, ठीक है। जो पहले इम्पैक्ट के बाद व्हाट इज द ओमेगा फॉर इट, ठीक है। सेकंड थिंग इज वी हैव टू फाइंड आउट दैट ओमेगा एंड द थर्ड थिंग इज we have to find out after how many impact does the laminar sheet comes to the rest, ठीक है। तो these 3 things we have to find out. सो पहले हम देखते हैं हमारे को जो इन्फॉर्मेशन है, तो इम्पल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है और मेरे को ओमेगा की इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो दैट मीन्स यहाँ पे इम्पल्स लगेगा, एंगुलर मोमेंटम दिस इम्पल्स दिस, इसके अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूँ इस AB के अबाउट, ठीक है, फॉर दिस शीट जब यहाँ पे हिट करेगी तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस AB विल बी नथिंग बट दिस impulse into this distance, that is we can write it down we can write it down impulse angular momentum, impulse linear angular momentum और एंगुलर इम्पल्स इक्वेशन। तो एंगुलर इस पे यहाँ पे जब हिट करेगा सो इट इज़ गोइंग टू हिट इट लाइक देयर, सो यहाँ पे जो इस पे एंगुलर इम्पल्स लगेगा दैट इज गोइंग टू चेंज इट्स ओमेगा, इसकी ओमेगा चेंज कर देगा, ठीक है। सेकेंड इज वी कैन राइट इट डाउन, जो मेरी इम्पल्स लगेगी दैट इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज इट्स बिकॉज माई सर यहाँ पे हमारे को हिंजेस दे रखी ना फ्रिक्शन लेस, तो मेरी मोमेंटम, तो वी कैन राइट इट डाउन और मोमेंटम इक्वेशन ऑल्सो एट दिस, ठीक है, दिस पॉइंट के लिए, बिकॉज यहाँ पे माई हिंजेस आर 0, सो यहाँ पे जो इम्पल्स होगी वी कैन मेक दिस इम्पल्स 0, ठीक है। हिंजेस की इम्पल्स वी कैन, बिकॉज ये फ्रिक्शन लेस है ना, सो वी कैन मेक हिंजेस की इम्पल्स 0, तो जो इम्पल्स लगेगी मेरी यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लगेगी, ठीक है, जब मेरा ये रॉड यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो वी कैन से कि इसकी इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा के हम लोग एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं और एक एंगुलर इम्पल्स लगा के निकालते हैं, ठीक है, बिकॉज एंगुलर ठीक है, ये 2 चीज़ें करते हैं मैंने, राइट। तो मेरे को इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है एंड व्हेन इट इज़ गोइंग टू रोटेट अबाउट, जब यहाँ से हिट करेगा इसके अबाउट एंगुलर इम्पल्स निकलेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस AB, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो जब व्हेन वी डू द एंगुलर इम्पल्स लीनियर एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, सपोज इसका सेंटर ऑफ मास है, सपोज इट्स सेंटर ऑफ मास इज दिस, ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम हियर, ठीक है, सपोज इस y डिस्टेंस पे है, तो जिससे जब ये इसको हिट करेगा, ठीक है, जब ये इसको यहाँ पे हिट करेगा तो इसके अब हम लगाएंगे लीनियर इक्वेशन लगाएंगे, लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो दैट इज इनिशियल इट इज कमिंग हेयर विद वेलोसिटी v, इसका सेंटर ऑफ मास, तो वी कैन राइट इट ऑन माइनस m, ये वाला m इंटू v, ठीक है, इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले रहे हैं, प्लस इस पे इम्पल्स लगेगी दैट इज j माइनस m इंटू v1 लिख लेते हैं, ठीक है। वी डोंट नो व्हाट इज़ द वेलोसिटी, ये हम इससे ओमेगा से लिंक कर देंगे, इसको v1 को ओमेगा से लिंक कर देंगे, प्लस j, और उसके बाद आफ्टर हिटिंग इट इज़ गोइंग बैक इन दिस डायरेक्शन, इसका सेंटर ऑफ मास विल बी मूविंग हियर, सो वी कैन राइट इट ऑन m इंटू v2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ j विल बी इक्वल टू m v1 प्लस v2, और j मैं लिख सकता हूँ j इज बिन गिवन 6 टू मी, 6 इज इक्वल टू मास दे रखा है 30, और v1 और v2 को आई कैन राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा बिकॉज सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, आई कैन राइट इट डाउन इसकी एंगुलर फॉर्म में लिख सकता हूँ, दैट इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू ये r मीन्स y, ठीक है, दैट जो कि मेरा इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ये जो y होगा ना, दिस y, ठीक है, ये जो जिस पॉइंट पे मैं लिख रहा हूँ, तो दिस पॉइंट पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज माई y, ठीक है। तो दैट आई कैन राइट इट डाउन, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, j m v1 प्लस v2, यहाँ पे हमने m की वैल्यू डाल दी, और v1 और v2 को वी हैव रिटन डाउन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू y, और j मेरा इम्पल्स हो गया, ठीक है। नाउ विल फाइंड आउट, नाउ ये इम्पल्स की वजह से अब इसका इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, तो ये रोटेट भी हो रहा है, तो वी कैन अप्लाई द एंगुलर मोमेंटम, हमारा एंगुलर मोमेंटम और इम्पल्स इक्वेशन। तो लीनियर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस एंगुलर इम्पल्स, ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये थी इसकी, तो इट इज़ कमिंग हेयर विद इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट i, और ये इधर आ रहा है ओमेगा 1 से, ठीक है। तो i इंटू ओमेगा 1 इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम माइनस डायरेक्शन में, ठीक है, प्लस एंगुलर इम्पल्स लगी, एंगुलर इम्पल्स कितनी होगी r इंटू योर j, ठीक है,
आपको इम्पल्स रखिए ये आर कितना हो जाएगा दिस वन, ठीक है, ये जो इससे डिस्टेंस है दैट इज 0.5 मेरे को दे रखा है, ठीक है, ये आर हो जाएगा 0.5, जे मेरे को दे रखा है, दैट विल बी इक्वल टू आपको फाइनली इट इज मूविंग विद सेम आई के अबाउट ही रोटेट कर रहा है, ठीक है, ए बी के अबाउट ही रोटेशन निकालना है इनटू ओमेगा 2, ठीक है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। सो हेयर एल आई मीन्स ये आपका इनिशियल ये इधर चला जाएगा, ठीक है, तो फाइनल मेरा जो बनेगा एंगुलर इम्पल्स कितनी हो जाएगी, दैट इज योर इस पॉइंट पे 6 इंटू दिस डिस्टेंस, ठीक है, 6 इंटू दिस 6.5 इंटू आई ए बी, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइनल, ठीक है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे माइनस आई माइनस ओमेगा 1 था ना, तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा। मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस ए बी, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इसके अबाउट, ठीक है, आई डू दिस थिंग, और ये मेरा वाई है जो कि मेरा सेंटर ऑफ मास इससे दूर है, ठीक है, मेरे को सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, तो ये मैं निकाल सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट आई ए बी के अबाउट आई कैन राइट इट डाउन, दैट इज 1.2 जो मेरे को सेंटर ऑफ मास के अबाउट दे रखा है, प्लस 30 मास इंटू दिस डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आई ए बी के अराउंड, ठीक है, तो आई कैन राइट इट डाउन यहाँ पे 1.2 प्लस 30 वाई स्क्वायर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अभी जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है इसकी जगह आप ये 5 कर दो और यहाँ पे 1/5 वाई को इक्वेट कर दो, 1/5 वाई जब हम डालेंगे ये आपके पास आ जाएगी क्वेश्चन, एंड सो आपके पास एक ये इक्वेशन आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन इज दिस इक्वेशन। नाउ विद दिस टू इक्वेशन यू पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, ठीक है, ओमेगा 2 और ओमेगा 1 की वैल्यू उठा के डालेंगे, सो विल गेट द इक्वेशन, हमारे को वाई में इक्वेशन मिल जाएगी, विल गेट द इक्वेशन इन वाई, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, विल गेट द इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे हमारा ओमेगा 2 और ओमेगा 1 को हटा देंगे, अगर हम वी डिवाइड दिस, अगर इन दोनों को डिवाइड ही कर दें, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड देन यू विल गेट द इक्वेशन, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी इन वाई के टर्म्स में आपके पास, जो कि मेरे को चाहिए, जो मेरे को आई हैव टू फाइंड आउट दिस ना, दिस वाई आई हैव टू फाइंड आउट दिस विच इज़ माई सेंटर ऑफ मास, तो मेरे पास वाई की इक्वेशन आ गई, ठीक है। नाउ इसको मैं आई कैन ब्रेक इट डाउन, दैट इज 12 प्लस विल ब्रेक इट डाउन, हम लोग इसको इक्वेशन को वी कैन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 30 वाई स्क्वायर, इसको मैं लिख दिया मैंने 12 प्लस 3, ठीक है, 12 माइनस 3, ठीक है, इसको 12 माइनस 3 इसको लिख दिया प्लस 1.2। नाउ इसको वी जस्ट इसमें मैंने सो वी सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको इसमें मैंने वी हैव सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन वी हैव गॉट दिस 6, इसमें हम लोग करते हैं ऐसे कर लो आप 5 वाई कॉमन निकाल लो, एंड इसमें आ जाएगा आपका 6 वाई माइनस ये आ जाएगा आपका, इससे आ जाएगा 0.6, ठीक है, ये इन दोनों को क्लब किया हमने, ठीक है, इन दोनों में मैंने 5 वाई कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब इन दोनों में मैं आई टेक माइनस 2 वाई लेता हूँ, माइनस 2 वाई निकालता हूँ, माइनस 2 वाई इसमें किया तो ये कितना आ जाएगा मेरा 6 माइनस 2 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 6 वाई माइनस 0.6, ठीक है, तो ये मेरा कॉमन आ गया, तो आई कैन राइट डाउन 5 वाई माइनस 2 इंटू 6 वाई माइनस 0.6, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वाई की 2 वैल्यू आएंगी, वाई की एक तो वैल्यू आ जाएगी मेरी दैट इज़ 0.1 और इससे आ जाएगी मेरी 0.4, ठीक है, वाई की मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, तो वाई की वी हैव गॉट, जो मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना था, तो वी हैव गॉट 2 वैल्यूज़ ऑफ वाई की एक वैल्यू होगी 0.1, सेकंड वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.4। अब वाई की वैल्यू हम 0.1 डाल के देखते हैं इस इक्वेशन में, अगर मैं वाई की वैल्यू और ओमेगा 1 की वैल्यू मेरे को पता है -1, तो यहाँ पे -1 और इससे मैं ओमेगा 2 निकालता हूँ, व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ माई, तो यहाँ पे हमने ओमेगा की ऑलरेडी माइनस एडजस्ट किया हुआ है, तो वी नॉट हैव टू पुट -1 हेयर, वी हैव टू पुट 1 हेयर ओनली, ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे माइनस ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है, तो हम लोग ओमेगा 1 मेरे को, सो ओमेगा 1 इज़ -1 इज़ बिन गिवन टू मी, सो यहाँ पे ओमेगा 1 की वैल्यू यस -1 ही डालनी है, सो -1 और वाई की वैल्यू आप 0.1 डालो यहाँ, ठीक है, तो एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5, इसको करते हैं, यह आ जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू 30
ओमेगा 2 -1 इंटू 0.1 डाली मैंने, तो डिवाइडेड बाय 10, ये कैंसिल हो गया, ये मेरा हो जाएगा 6 = 3 ओमेगा 2 -3, नहीं यहाँ पे प्लस ही डालना है, वी हैव टू पुट द वैल्यू प्लस, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी ओमेगा 1 हमने ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लिया हुआ है ना, सो बिकॉज इस डायरेक्शन में हमने माइनस लिया हुआ है, तब ये घूम के इधर आया, तो तब ये प्लस हुआ है, तो वी हैव टू राइट इट डाउन प्लस, तो ये इधर आएगा, तो 6 - 3 = 3 ओमेगा 2, तो मेरे पास ओमेगा 2 यहाँ से आ गया 1, ठीक है, ओमेगा 2 मेरे पास 1 आ गया। अब सेकेंड इस केस में मैं वाई की वैल्यू 0.4 डालता हूँ, यहाँ पे 0.4 डाला, डिवाइडेड बाई 10, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे मेरा आएगा दैट इज इट इज़ गोइंग टू गिव मी -1/2, ठीक है, यहाँ पे मेरे को ओमेगा दे देगा ओमेगा 2 दे देगा -1/2, तो ओमेगा 2 आपको हिट करने के बाद तो इस डायरेक्शन में आएगा ना, ये इस डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, तो नेगेटिव आंसर इज माई रॉन्ग, सो दिस इज माई राइट आंसर। तो मेरे पास सेंटर ऑफ मास आ गया दैट इज 0.1, ठीक है, सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ पे 0.1 आ गया, एक तो माई सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी 0.1, ठीक है, ये मेरा सेंटर ऑफ मास 0.1 और मेरा इस एंगुलर वेलोसिटी आ गई ऑफ द ओमेगा आफ्टर हिटिंग आफ्टर द फर्स्ट इम्पैक्ट कम्स आउट टू बी इक्वल टू दैट इज़ 1, ठीक है, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो ये हिट 1 से कर रहा है, ठीक है, 1 ओमेगा से, और ये कमिंग बैक भी 1 ओमेगा से कर रहा है, दैट मीन्स कोई वेलोसिटी लॉस नहीं हो रही, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा मेरा, सो आई कैन से कि इट विल कीप ऑन मूविंग हेयर एंड देयर, इट विल कीप ऑन मूविंग, देयर विल नॉट बी एनी एनर्जी लॉस, सो नो लॉस मीन्स अगर यहाँ पे मेरा ओमेगा कम हो जाता दैट मीन्स देयर इज सम एनर्जी लॉस, तो ये कम मूव करता है यहाँ पे, ठीक है, कम वेलोसिटी से जाता है, यहाँ पे कम इम्पल्स लगता, फिर और कम वेलोसिटी होती तो धीरे धीरे करके एक पॉइंट पे जाके रुक जाता, बट यहाँ पे मेरी हिटिंग के बाद भी इसकी इट इज इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, मेरा ओमेगा विल बी सेम, ओमेगा इज नॉट चेंजिंग, सो वी कैन से देयर इज नो लॉस, सो इट विल कीप ऑन डूइंग द इनफाइनाइट मोशन, देयर विल नॉट बी द लेमिनार शीट विल नॉट कम टू द रेस्ट, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, asymmetric lamina of mass m consist of the square shape, ठीक है, ये मेरे को स्क्वायर शेप दे रखा है, प्लस ये इस तरीके से मेरे सेमी सर्कुलर सेक्शन दे रखा है, इन सब का मेरा साइड ऑफ द स्क्वायर दे रखी है, दिस इज माई 2a एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना ऑफ एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज 1.6, तो मेरे को इसके अबाउट जो मेरे को दे रखा है दैट हैज बीन गिवन 1.6 ma स्क्वायर, ठीक है, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द AB, ठीक है, मेरे को ये परपेंडिकुलर दे रखा है, तो आई कैन अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो ये मेरे को दोनों पता लग जाएंगे, दिस इज माई IX और IY, और दोनों मेरे इक्वल होंगे बिकॉज मेरा सिमेट्रिक है, मेरे इसके अबाउट भी मेरा मास इधर की साइड सिमेट्रिक है, ठीक है, सेम वे अगर मैं IY ले लूँ तो उसके अबाउट भी मेरे जो बॉडी है बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो वी कैन से IX = IY, ठीक है, IX = IY प्लस IY जो होगा मेरा दैट इज IZ होगा मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो ये दोनों मेरे द 2 टाइम्स ऑफ IX = IZ, तो यहाँ से मेरा IX आ जाएगा, IX इज नथिंग बट दिस वन। अब मैं इसके अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग गया इसका, तो आई कैन पैरेलली डू अ पैरेलल ट्रांसफर थ्योरम टू फाइंड आउट दिस, तो पैरेलल ट्रांसफर थ्योरम से आई कैन राइट इट डाउन, IX आ जाएगा आपका, सो यहाँ से हमने IX हमने ऑलरेडी देख लिया, इन दोनों को 2 टाइम्स हो गया, ये मेरे को 1.6 दे रखा है, तो वी कैन राइट अराउंड 0.8 ma स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब IAB के अबाउट निकालना है दैट इज IC, ठीक है, इसके अबाउट जो आपका है प्लस m, इसका जो टोटल का मास है प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर किया, तो यहाँ पे मेरा आंसर कम्स आउट टू इक्वल टू दिस इज योर 0.8, दिस इज योर m × 2a स्क्वायर इज 4ma स्क्वायर, सो टोटल आपका 4.8 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 4.8 हियर, ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल, हमारा ये यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जितने भी हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे PY की वजह से दैट वी हैव डन इट, ठीक है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ आर रिजिड बॉडी मोशन एंड रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ठीक है, राइट। सो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। सो इसके ऊपर हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे को क्या दे रखा है कि एक व्हील इज़ देयर, उसके ऊपर कॉर्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, नेग्लिजिबल मास इज वोंट, तो कॉर्ड का मास मेरा 0 है, ठीक है, द रिम अराउंड द रिम विच इज सपोर्टेड बाय द स्पोक्स, तो यहाँ पे जब ये स्पोक्स लिखा है दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ डिस्क, इट इज़ अ रिंग, ठीक है, ये जो व्हील है मेरा, अगर ये स्पोक्स है यहाँ पे तो ये मेरा रिंग बनेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे ये नहीं तो इसको डिस्क होता है ये, ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्पोक्स दे रखा है सो इट इज़ अ रिंग विद द नेग्लिजिबल मास, द मास ऑफ द व्हील इज 10 kg, ठीक है, इसका मेरे को मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है, इट कैन फ्रीली रोटेट विदाउट एनी फ्रिक्शन, तो इट कैन फ्रीली रोटेट विदाउट एनी फ्रिक्शन, इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट, इट स्टडी पुल, इसको मैंने यहाँ से पुल कर रहा हूँ, ठीक है, इसको पुल करेंगे, सो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग हेयर बिकॉज ऑफ द टॉर्क बाय दिस फोर्स,
वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील। जब भी आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालने को दी होती है तो वी हैव टू गो विद द वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। तो इसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, तो दैट मीन्स वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना होगा, फोर्स इंटू कितना अनबाउंड हुआ 1, ठीक है, फोर्स इंटू दिस, दैट इज गोइंग टू चेंज योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो 0 थी प्लस वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी मेरा ये, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग विद 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर से मूव करने लगेगा। सो दैट इज़ व्हाट, हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस ओमेगा ओनली। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। वर्क डन विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी 20 इंटू कितना किया, वर्क डन विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 20 इंटू 1 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल 0 थी, इनिशियली मेरा दिया हुआ रेस्ट पे था, initially the wheel is at rest, so final kinetic energy will be, it is rotating with omega, तो 1/2 I omega square, I you know we have to put it a ring, ठीक है, तो that is m r square होता है जिसका, ठीक है, इसके अबाउट m r square, तो put the value m हो गया आपका ये, इसका r square पुट कर दो, ठीक है, m r square इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आप ओमेगा निकालोगे, यू विल गेट द वैल्यू ओमेगा आपके पास 20 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। इसमें जो मेजर था कि इट इज़ अ स्पोक्स यहाँ पे दे रखा है, सो इट इज़ अ हमारा ये रिंग होगा, इट इज़ नॉट अ डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर मीटर एंड द मास m kg, ठीक है, इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क, एन एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड टू द डिस्क सच दैट थीटा दिस मच थीटा इज वेरिंग, ठीक है, विद द टाइम माई थीटा इज बीन वेरिंग, ठीक है, वे थीटा इज द एंगुलर पोजिशन ऑफ द डिस्क ऑफ द रोटेटिंग डिस्क विद एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हाउ मच पावर इज डिलीवर्ड बाय द अप्लाइड टॉर्क, ठीक है। तो पावर क्या होती है आपकी, पावर इन 2 सेकेंड, ठीक है। So power is what? Power is your in terms of rotation, that is your torque into omega, ठीक है, that is the instantaneous power at any point. So हमें we have to find out the torque and omega. Torque you can write it on I into alpha into omega, ठीक है। मेरे को थीटा वेरीज विद टाइम दे रखा है, तो अगर मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करूँगा आई गेट द अल्फा, अगर मैं इसको सिंगल डिफरेंशिएट करूँगा आई गेट द ओमेगा, और ओमेगा आई कैन गेट द वैल्यू एट टाइम t, ठीक है, t मेरे को 2 सेकेंड दे रखा है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। आई हमारे को डिस्क है तो mr²/2 हो जाएगा, अल्फा निकालना है, ओमेगा निकालना है, तो अल्फा एंड ओमेगा वी कैन गेट इट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब इससे निकालते हैं, तो इसको पहली बार डिफरेंशिएट किया तो मेरा आ जाएगा ये 10t माइनस 8, अब मैं t की वैल्यू अगर मैं 2 डाल दूँ यहाँ पे, सो आई गेट द वैल्यू 2 पे माई ओमेगा इज दिस वन, ठीक है, तो दिस ओमेगा वी कैन पुट इट हेयर, ठीक है। अब नाउ फिर डबल डिफरेंशिएटेड, ये 0 हो जाएगा तो मेरा 10 आ जाएगा, अल्फा गॉट द वैल्यू 10। नाउ मेरे को पावर निकालनी है, पावर इज नथिंग बट योर टाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा इंटू ओमेगा, ठीक है, इसको मैंने टाउ को आई इंटू अल्फा लिख दिया। अब यहाँ पे जस्ट पुट द वैल्यू, ठीक है, mr², ये आपने 12 यहाँ पे उठा के डाल दो, ठीक है, और ये अल्फा की वैल्यू आपने 10 डाल दी, अल्फा इज योर 10 एंड ओमेगा इज योर 12, यू पुट द वैल्यू एंड यू गॉट द आंसर, ठीक है, आपके पास 60 mr² विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, अ बार ऑफ मास 1 kg, लेंथ मेरे को दे रखी है 0.2 मीटर, इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, ओके। सो one end of the rod, one end of the bar is pivoted at point about which it is free to rotate, ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे फिक्स्ड है, about which it is free to rotate, ठीक है, इसके about ये रोटेट कर रहा है। अब मेरे को क्या रोटेट कर सकता है, सो अब मेरे को क्या दे रहा है, स्मॉल मास ऑफ 0.1 kg मूविंग ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस विद दिस मच वेलोसिटी ऑन अ पाथ परपेंडिकुलर टू द बार, ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये 0.1 kg का 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करता हुआ आ रहा है, ठीक है। इट हिट्स अ बार एट L/2, ठीक है, इसके सेंटर पे हिट करेगा L/2 फ्रॉम द पिवटेड एंड एंड रिटर्न्स बैक सेम पाथ विद स्पीड, विद सम स्पीड से यहाँ से विद सम v स्पीड से इट रिटर्न बैक, ठीक है। तो वी हैव अज्यूम्ड इट इज़ अ v1, और ये जब v1 से मूव किया होगा सो इट ट्रांसफर सम मोमेंटम टू दिस ऑल्सो, इट स्टार्टेड मूविंग विद v2, ठीक है, ये मेरा v2 आ जाएगा, स्टार्टेड मूविंग विद v2, तो मेरी रॉड का जो सेंटर ऑफ मास इट इज़ मूविंग विद v2 और ये मेरा v1 से मूव करने लगेगा, ठीक है। आफ्टर द इलास्टिक कोलिजन से मेरे को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की एक क्वेश्चन मिल जाएगी। द बार रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, आफ्टर द कोलिजन इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा, तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं अबाउट दिस पॉइंट, बिकॉज इट इज कैरिंग द एंगुलर मोमेंटम इनिशियली, इसने आफ्टर दैट ऑल्सो इट इज कैरिंग सम एंगुलर मोमेंटम, ट्रांसफर सम एंगुलर मोमेंटम टू इट, अगर मेरे पास एंगुलर मोमेंटम मिल गई देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आवर ओमेगा हियर, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन वी कैन गेट इट फ्रॉम आवर इलास्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी, सो इसके अंदर हमारा
विल फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट, जिसकी इस पॉइंट के अबाउट अगर लेंगे तो हमारा जो हिंजेस की मेरी जो एंगुलर हिंजेस के जो मेरा टॉर्क होगा दैट विल बी 0 इफ आई एम गोइंग टू टेक इट अबाउट दिस पॉइंट। तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम विल बी, ये मेरा आ रहा है एम वी इंटू आर। आर क्या हो जाएगा, दिस दैट इज एल बाई टू। सो दैट इज एम वी इंटू एल बाई टू। ठीक है, ये मेरी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गई। फाइनल विल बी दिस वन दैट इज माइनस, तो माइनस 0.1, ठीक है, इंटू ये v1 से मूव कर रहा है इंटू एल बाई टू। ठीक है, ये मेरी इसकी मोमेंटम प्लस इसकी एंगुलर मोमेंटम विल बी आई इंटू ओमेगा। ठीक है, आई इसके अबाउट दैट इज ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा से रोटेट कर रहा है। मेरे को यही ओमेगा निकालना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ओमेगा एंड दिस वेलोसिटी। ठीक है, ये वाली v1 और ओमेगा निकालना है हमने। ठीक है, तो ये हमने ओमेगा और v1 निकालना है। तो दो अननोन है। अब मेरे को एक और इक्वेशन चाहिए होगी, विल गेट इट फ्रॉम ये वाली इलास्टिक कोलिजन वाला जो मेरा विल गेट इट फ्रॉम इलास्टिक कोलिजन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में क्या होता है मेरा, व्हेन द इलास्टिक कोलिजन इज देयर देन ई इज इक्वल टू 1, ई इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो मेरा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, ये हमारे को लगानी है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, ये मेरा v2 से जा रहा है, ये मेरा v1 से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 प्लस v1। तो v2 को आई कैन राइट इट डाउन, दिस इज ओमेगा, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो दिस विल बी l बाई टू। तो v2 कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू l बाई टू प्लस v1 एंड दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वॉज माई 5। ठीक है, तो यहाँ से आई गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से उठा के, सॉरी हमें ओमेगा निकालते हैं पहले, तो यहाँ से v1 की वैल्यू उठा के डाल दो 5 माइनस ओमेगा l बाई टू। यू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ठीक है, v1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दी। ठीक है, सो 0.5 ये हो जाएगा इंटू एल मेरे को दे रखा है 0.2, तो ये 0.1 हो जाएगा इजिकल टू माइनस दिस, और मैंने v1 की वैल्यू उठा के डाल दी 5 माइनस ओमेगा एल बाई टू, और ये मेरा यहाँ पे इट इज़ माई एल बाई टू। ठीक है, एल बाई टू प्लस 1/2 इट इज़ ml स्क्वायर। ठीक है, ml स्क्वायर बाई 3। ठीक है, दिस इज m, एल मेरे को दे रखा है ये। ठीक है, मास 1 दे रखा है, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। ठीक है, यहाँ से मेरा ओमेगा इज ओनली एल नोन, आई सॉल्व द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओमेगा हमारे पास आ जाएगा दैट इज 6.98 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। आपके पास यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, यू पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा हेयर, तो आपके पास v1 आ जाएगा। ठीक है, तो v1 आपके पास आ जाएगा यहाँ से 4.3। सो ए इज द आंसर फॉर दिस। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहना है मेरा, a flywheel is accelerated uniformly from rest and rotates through 5 radian. So यहाँ पे कह रहा है मेरा flywheel is accelerated uniformly from the rest and rotates through 5 radian in the first second. ठीक है, सो मेरे को ये थीटा दे रखा है, थीटा इज बिन गिवन इन फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, तो आई कैन इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, तो आई कैन से थीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। टी मेरे को 1 दे रखा है, तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम हेयर। अल्फा मेरा आ गया दैट इज थीटा इज 5 इंटू 2 10, मेरे यहाँ पे अल्फा आ गया। ठीक है, आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एंगल रोटेटेड बाय द फ्लाई व्हील इन द नेक्स्ट सेकेंड में, तो मेरे पास अल्फा आ गया, तो आई कैन गेट थीटा इन 1 सेकेंड, थीटा इन 2 सेकेंड एंड थीटा 2 माइनस थीटा 1 करूँगा, तो मेरे को पास जो सेकेंड में मेरा थीटा रोटेट हुआ वो आ जाएगा। थीटा 1 आई कैन फाइंड इट आउट 1/2 अल्फा, जो मेरे को 10 निकाला इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, हेयर आई गेट द वैल्यू 5, और थीटा 2 मीन्स थीटा 1 मीन्स दिस एंगल, और यहाँ से यहाँ तक का रोटेटर, और थीटा 2 मीन्स यहाँ से यहाँ तक का रोटेशन, दिस बाय थीटा 2। दिस कंप्लीट वन इज थीटा 2 एंड दिस वन इज थीटा 1। तो मेरे को इस सेकेंड में निकालना है, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 करना पड़ेगा। ठीक है, थीटा 2 विल बी 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर, टी इज माई 2 सेकेंड, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दैट इज 4। सो यहाँ से मेरा थीटा 2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 20, सो 20 माइनस 5 विल बी 15 रेडियन इज माई आंसर फॉर दिस। ठीक है, राइट। आई जस्ट हैव द वाटर एंड देन विल बिगिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कहना है मेरा, अ बॉल इज स्पन विद अ एंगुलर एक्सेलरेशन मेरे को दे रखी है विच इज़ वेरिंग विद टाइम एंड अल्फा इज द रेडियन। ठीक है, टी इज इक्वल टू 0, मेरे पास बॉल की एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है दिस। ठीक है, और एंगुलर पोजीशन मेरे को दे रखी है दिस, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर पोजीशन ऑफ द बॉल। तो मैं कुछ नहीं करना, हमारे को अल्फा दे रखा है, सो यू कैन डू डी ओमेगा बाई डी टी इसको। ठीक है, तो आप ओमेगा निकाल लो, और ओमेगा को फिर ओमेगा की आपके टी की टर्म्स में आ जाएगी। ठीक है, ओमेगा यू विल गेट द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी। नाउ यू डी थीटा बाई डी टी कर दो टू गेट द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, और बिकॉज यू हैव बीन गिवन आपकी इनिशियल एट टी इजिकल टू 0 पे आपको ओमेगा भी पता है, एंड यू नो द इनिशियल एट टी इजिकल टू 0 पे थीटा भी पता है, सो दैट फ्रॉम देयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वी कैन गेट द रिलेशनशिप ऑफ आवर एंगुलर पोजीशन। ठीक है, तो वही करते हैं हम लोग, पहले इसको
इंटीग्रेट करते हैं तो इट विल बी 6t³/3 माइनस t² 2, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया। नाउ हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे ओमेगा की, t=0 पे ओमेगा इज 10, ठीक है, 10 से ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा -10, 10 इधर आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2t², ये हो जाएगा 2t³ माइनस t², ठीक है, प्लस 10 इज माई ओमेगा। और नाउ d θ/dt करके dt करके और टी इधर ले जाके फिर से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। आप इंटीग्रेट करेंगे t=0, माई थीटा इज 4 रेडियन और फिर फाइनल विल बी थीटा। इसको इंटीग्रेट किया, यह आ जाएगा t4/4, ठीक है, नीचे 2 बचेगा, यह आ जाएगा t³/3, ठीक है, प्लस 10t, और यहाँ पे जो मेरा 4 आएगा दैट विल बी कमिंग अप हियर, ठीक है। यहाँ पे थीटा -4 होगा तो ये यहाँ पे 4 मेरा यहाँ पे प्लस ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो आपके पास थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू t4/2 माइनस t³/3 प्लस 10t प्लस 4, सो बी इज योर आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो जब भी हमारे लेटर टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक जो कन्फ्यूजन होती है ना, वी जस्ट टेक एन नॉर्मल, और हम नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स को एक ही मान लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट द केस। आपको जो रिएक्शन होता है दैट इज़ रिएक्शन फोर्सेस होती हैं दैट कंप्राइजेस ऑफ योर नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों, ठीक है। इन दोनों का जो मेरा वेक्टर सम होता है दैट इज़ व्हाट माई रिएक्शन। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ठीक है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगी, ठीक है, और फ्रिक्शन आपका अलॉन्ग द सरफेस होगी। जो इन दोनों का मेरा वेक्टर सम आएगा, ठीक है, उसको मैं कहूँगा आई हैव गॉट द रिएक्शन फ्रॉम माई सरफेस विद माई फ्लोर। सेम वे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देयर मे बी अ फ्रिक्शन, देयर विल बी अ नॉर्मल, तो इन दोनों का जो मेरा क्यूमुलेटिव रिजल्ट आएगा विद द वेक्टर सम, so that is what I can say it is my reaction from the wall, ठीक है। नॉर्मल इज डिफरेंट एंड द रिएक्शन इज डिफरेंट, राइट। सो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे को 34, ये मेरा 34 √34 लॉन्ग लेटर दे रखी है जिसका मास दे रखा है लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस वॉल। तो मेरा यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर विल बी ओनली नॉर्मल हेयर, ठीक है। सो इट्स फीट रेस्ट फ्रॉम द फ्लोर 3 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो ये मेरे को 3 मीटर दे रखी है। if F is and FW are the reaction forces from the floor, तो reaction forces from the floor, so floor मेरे फ्रिक्शन यहाँ पे जो रखा है वॉल फ्रिक्शनलेस है, so my floor will not be frictionless, ठीक है। तो एक मेरा जब मैं इस पे जो फोर्सेस लगाएंगे, एक तो इस पे mg लग रही होगी, एक इस वॉल से नॉर्मल लग रही होगी, एक इस वॉल से नॉर्मल लग रही होगी। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है विच इज़ इन दिस वन, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी इसको इधर मूव कराने की, तो फ्रिक्शन विल बी हेयर, ठीक है, फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन की मेरी ये फ्रिक्शन आ गई, ये मेरा नॉर्मल आ गया। अब इन दोनों का जो मेरा वेक्टर सम होगा दैट इज माई रिएक्शन फ्रॉम द फ्लोर, दैट इज माई रिएक्शन फ्रॉम द फ्लोर FF जो होगा, ठीक है। ये हमने वी पुट द फोर्सेस डाल दी, ये N1 हो गई, ये फ्रिक्शन हो गई। फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ में आ गई ना, बिकॉज ओनली इस पे अगर मैं देखूँ तो इस पे फोर्सेस एक ये हैं, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो ये वाली फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये वाली फोर्स जो होगी नॉर्मल, इट इज गोइंग टू इसकी टेंडेंसी क्या होगी इसको इधर मूव कराने की, तो फ्रिक्शन विल बी अपोजिंग द रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन विल बी कमिंग अपोजिंग टू इट, ठीक है। तो फ्रिक्शन मेरी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है, ये मेरा mg हो जाएगी। नाउ वी कैन राइट इट डाउन, F इज इक्वल टू N2, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेट कर देते हैं बिकॉज इट इज़ माई इक्विलिब्रियम सिचुएशन, एंड वर्टिकल में करते हैं तो N1 इज इक्वल टू mg, ठीक है। सेकंड इज दिस, एंड थर्ड हम लोग विल अप्लाई द टॉर्क इक्वेशन अबाउट दिस निकालते हैं ताकि ये दोनों मेरे कैंसिल हो जाए। तो टॉर्क इक्वेशन निकालते हैं, दैट इज mg इंटू 3, दैट इज 3/2, ये सेंटर में होगा, तो mg इंटू ये वाला ये हो जाएगा आपका mg इंटू 3/2 विच इज़ अलॉन्ग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू जो मेरा ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल इंटू आपका ये वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज 5, ठीक है, N2 इंटू 5, ठीक है। सो दिस इज माई टॉर्क इक्वेशन। यहाँ से आपका N2 आ गया 3/10 mg, ठीक है, N2 आपका आ गया 3/10 mg, N1 आपका mg है और N2 आपका इज इक्वल टू F, ठीक है। नाउ N2 आपका ऑलरेडी आ गया और N1 आपको पता है, नाउ यू कैन पुट और F आपको पता है, नाउ यू कैन आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो इज your reaction force by the wall that is equal to N2, ठीक है, and the reaction forces by the floor will be equal to your resultant of your friction and this, so that is friction square plus N1 square का resultant, ठीक है। आप friction को you can write it down, फ्रिक्शन को हमने क्या था, फ्रिक्शन इज इक्वल टू N2 लिख सकते हो, ठीक है, फ्रिक्शन यू कैन राइट N2 स्क्वायर। नाउ यू पुट द वैल्यू, आप वैल्यू पुट कर दो, N2 की वैल्यू डाल दो, दैट इज 3/10 mg, N1 क्या था हमारा mg, और यहाँ पे F की जगह हमने N2 डाला और N2 क्या है हमारा 3/10, तो यहाँ पे मैंने 9/10 mg स्क्वायर कर दिया अंडर रूट, ठीक है। इसको सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 3/√109, ठीक है। ये हमारा C विल बी द आंसर फॉर दिस, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, अ क्लॉक इज़ कंटिन्यूसली मूविंग सेकेंड्स हैंड, जिसकी लेंथ ये है, द एवरेज एक्सीलेशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड. ठीक है, तो मेरा दिस इज माई सेकेंड हैंड विच इज़ बिन मूविंग. ठीक है, इट इज़ बिन मूविंग. सो नाउ जो मेरा सेकेंड हैंड है इट इज़ सर्कुलर मोशन कर रहा है मेरा. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज एक्सीलेशन. तो एक्सीलेशन क्या होती है सर्कुलर मोशन में, इट इज़ योर नॉर्मल एक्सीलेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलेशन. टेंजेंशियल एक्सीलेशन कम होगी जबकि वेलोसिटी चेंज होगी. तो मेरा सेकंड जो है इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, तो माई टेंजेंशियल एक्सीलेशन इज जीरो. मेरे पास केवल होगी नॉर्मल एक्सीलेशन. नॉर्मल एक्सीलेशन क्या होती है, वेलोसिटी स्क्वायर बाय आर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस सेकंड हैंड. वेलोसिटी ऑफ माई सेकंड हैंड विल बी नथिंग बट आपका 2 पाई आर. इट इज़ डूइंग इन 60 सेकेंड, सो दैट इज़ माई वेलोसिटी. ठीक है, टोटल आपका पूरा सर्कल ये 60 सेकेंड में कर रहा है सेकेंड हैंड. सो 2 पाई आर डिवाइड बाई 60 इज माई वेलोसिटी. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू पुट एंड माई आर इज़ बिन गिवन. ठीक है, ये जो मेरा सेकेंड हैंड का रेडियस है टिप का, दैट इज आर इज़ बिन गिवन. सो विल पुट दिस वैल्यू. तो आपके पास वी स्क्वायर आ जाएगा. सो वी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो 4, ये 2 पाई आर, तो वी 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 60 स्क्वायर इंटू आर. आर से आर कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास दिस वंस यू सॉल्व इट, आपके पास इट विल बी कमिंग नियर टू योर 10⁻³ के अराउंड आ जाएगा. ठीक है, राइट. तो हमारे को यही बताना था कितने ऑर्डर का है. सो इट विल बी नियर टू 10⁻³ ऑर्डर का आएगा. ठीक है, तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही था आपका वेलोसिटी निकालने का और आपका टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सीलेशन का. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, एज शोन इन द फिगर अ बॉब ऑफ मास एम इज बीन टाइड विद अ मासलेस स्ट्रिंग हुज अदर एंड पोर्शन इज वुंड ऑन द फ्लाई व्हील. ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये बॉब है. नाउ रेडियस फ्लाई व्हील का मेरे को दे रखा है रेडियस आर, मास एम. When released from the rest, the bob start falling vertically. जब इसको छोड़ दिया मैंने, bob started falling vertically with some velocity. When it cover a distance h, we have to find out the angular velocity. तो जब भी angular velocity होती है, you go all up with the energy approach. तो हम लोग लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0. नाउ वर्क डन बाय योर ग्रेविटेशनल फोर्स. वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg इंटू h. ठीक है, mg इंटू h एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू माई दैट. तो हम लोग लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, अब तो ये दो बॉडीज हैं तो दोनों की होगी. एक तो इस बॉडी की होगी, ये इट इज कमिंग डाउन टू वेलोसिटी v, तो आई कैन राइट डाउन 1/2 m इंटू वी स्क्वायर. ठीक है, और इसका कंस्टेंट रिलेशन होगा. ठीक है, इफ इट्स रोटेटिंग विद ओमेगा तो इसका कंस्टेंट रिलेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर. ठीक है, तो दैट वी कैन पुट इट लेटर. और सेकंड काइनेटिक एनर्जी विल बी, ये ओमेगा से रोटेट कर रही होगी जो मेरी डिस्क. ठीक है, तो वी कैन राइट इट डाउन 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो मेरे पास 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1/2 आई इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. अब वी को मैंने लिख दिया ओमेगा, बिकॉज मेरे को यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो मैंने वी को चेंज कर दिया ओमेगा इंटू आर को. ठीक है, बिकॉज दिस पॉइंट का इस पॉइंट का कंस्टेंट रिलेशन क्या होगा, ये वाला पॉइंट मूव कर रहा होगा ओमेगा आर से नीचे एंड ओमेगा आर, ये वाले पॉइंट भी वी से नीचे मूव कर रहा है तो वी इज इक्वल टू ओमेगा आर. ठीक है, तो नाउ वी पुट द वी इज इक्वल टू ओमेगा आर. नाउ ये क्वेश्चन आ गई. ठीक है, तो वंस यू सॉल्व इट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा 1/r√4gh/3. ठीक है, सो दैट इज आवर आंसर. ठीक है, ओमेगा स्क्वायर निकालना था हमने, m कैंसिल करके यू विल गेट द आंसर विद दिस. राइट, अब सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा यही क्वेश्चन है. तो इसके अंदर भी हमारे को द सिस्टम इज बिन रिलीज, यहाँ से सिस्टम को मैंने रिलीज कर दिया. तो सपोज हैवी मास इज कमिंग डाउन, दिस इज गोइंग अप, सो इट इज कमिंग डाउन विद वेलोसिटी v1, इट इज गोइंग अप विद वेलोसिटी v2 एंड इट इज रोटेटिंग. तो मेरे पास 3 बॉडीज़ हैं, तीनों में मेरी मोशन एनर्जी आएगी. तो मोशन, तो वी कैन अप्लाई एनर्जी थ्योरम. हमारे को यहाँ पे निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी व्हेन द सिस्टम व्हेन द m1 डिसेंड बाय h. अगर मेरा ये h नीचे गिर जाता है देन वी हैव टू फाइंड आउट द ओमेगा. अब जब ये h नीचे गिरेगा तो ये h ऊपर भी जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, इसकी इंक्रीज होगी. तो वी कैन राइट डाउन नेट पोटेंशियल एनर्जी विल बी m1gh. ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज होगी जो वो मेरी काइनेटिक एनर्जी. तो ये वी कैन डू वर्क एनर्जी थ्योरम. तो वर्क एनर्जी थ्योरम में लगाते हैं. तो वर्क डन बाय दिस. ठीक है, तो वर्क डन बाय दिस और इसका वर्क डन विल बी नेगेटिव बिकॉज इसका मोशन अबव हो रहा है, ऊपर जा रहा है और mg नीचे लग रहा है, तो इसका वर्क डन विल बी नेगेटिव, इसका वर्क डन विल बी पॉजिटिव. तो वी कैन राइट डाउन वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी m1gh. ठीक है, इसका पॉजिटिव माइनस m2gh, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनल विल बी एक तो इसकी मोशन एनर्जी, इसकी मोशन एनर्जी, इसकी मोशन एनर्जी, और इन दोनों को वी कैन रिलेट इट. ये v1 जो होगा दैट इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर होगा एंड v2 इज ऑल्सो ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, ओमेगा आर होगा विद द कंस्टेंट रिलेशन. ठीक है, बिकॉज इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा, तो ये स्लिप नहीं कर रही मेरा. ठीक है, विद दैट रिलेशन वी कैन से v1 इज इक्वल टू ओमेगा आर, v2 इज इक्वल टू ओमेगा आर. नाउ विल पुट द वैल्यू हेयर. तो यहाँ पे हम
आप यहाँ पे ये इसकी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसका हो जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर, वी वन को मैंने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, सेम वे इसका हाफ एम टू ओमेगा टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ठीक है, एंड यू जस्ट 2 मल्टीप्लाई करके ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, दिस इज योर वन इज ए इज आंसर फॉर दिस, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे, सॉलिड रेक्टेंगुलर सॉलिड बॉक्स ऑफ लेंथ 0.3, इसकी लेंथ दे रखी है 0.3, हेल्ड हॉरिजॉन्टली विद वन ऑफ इट्स साइड ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है मेरा जिसकी हाइट मेरे को 5 मीटर दे रखी है। व्हेन इट इज़ रिलीज्ड इट स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, इट स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल फ्रॉम द वेरी शॉर्ट टाइम, रिमेनिंग असेंशली हॉरिजॉन्टल, द एंगल बाय विच इट रोटेट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। सो इसके ऊपर क्या होगा, देर विल बी एन एम जी हेयर, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एम जी देर विल बी अ टॉर्क जनरेटेड, ठीक है। उस टॉर्क की वजह से देर विल बी इस ये जो मेरा एम जी होगा, इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, इसमें इम्पल्स आया होगा, ठीक है। दिस इम्पल्स इज गोइंग टू चेंज इट्स, ये जो बिकॉज ये मेरा एम जी आया होगा, ठीक है, एम जी, और ये डेल्टा टी है ना मेरा, डेल्टा टी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एम जी इन दिस डेल्टा टी देर विल बी एन इम्पल्स, इस इम्पल्स की वजह से क्या होगा, मेरा एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ होगा, ठीक है। दिस एंगुलर मोमेंटम से मेरा ओमेगा आया होगा एंड दिस ओमेगा विल बी, जिस ओमेगा की वजह से रोटेट करती जा रही होगी, रोटेट करती जा रही होगी, और जितने टाइम में गिरेगी उतने में कितना थीटा मूव कर गया होगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट ओमेगा, कि जब मेरा बिकॉज ऑफ दिस एम जी का जो मेरा टॉर्क, एम जी का जो मेरा इम्पल्स लगेगा, इसकी वजह से ओमेगा निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो एंगुलर इम्पल्स, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियली आपकी 0 थी, एंगुलर इम्पल्स कितनी आ जाएगी, दैट इज योर एम जी इंटू एल बाई टू इंटू आपका टाइम कितना है, दैट इज योर टॉर्क इंटू टॉर्क इंटू टाइम इज 0.01, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ठीक है, इट इज़ रोटेटिंग विद ओमेगा, सो इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, तो आई कैन राइट इट ऑन एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, ठीक है। यहाँ से मैं ओमेगा निकाल लूँगा, एम से एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो ओमेगा मैं निकालूंगा, ओमेगा कम्स आउट टू बी, तो ये एम जी एल बाई टू इंटू दिस इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 विच इज़ माई आई विच इज़ अबाउट दिस पॉइंट मेरा आई, ठीक है, इंटू ओमेगा, ओमेगा मैंने निकाला यहाँ से, एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ठीक है, ये इधर ले जाओ एंड यू पुट द वैल्यू ऑफ, यू गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा आपके पास आ जाएगा, दैट इज़ योर 0.5, ठीक है, ओमेगा आपके पास 0.5 आ जाएगा यहाँ से, राइट। तो यहाँ पे एल हमारा 0. तो यहाँ पे आपका ये 10 हो जाएगा ना, ये 2 है तो 5 हो जाएगा, और ये भी आपका 0.3 है, ये भी 3 है, तो यू विल गेट ओमेगा आपका यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। अब ये मेरा इस ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब वो कितने टाइम पीरियड में मेरे को निकालना है, थीटा जब इट इज़ गोइंग टू हिट द ग्राउंड, ठीक है। नाउ इट इज़ बीन रोटेटिंग, ये रोटेट करता हुआ नीचे जा रहा है, रोटेट करता हुआ नीचे जा रहा है, इस तरीके से रोटेट करता हुआ। मेरे को ये निकालना कितना रोटेट कर गया होगा, दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट कि टाइम कितना है इसको ऊपर से नीचे आने में, वो टाइम कितना होगा, दैट इज़ √2h/g, ठीक है। सो दैट इज़ माई टाइम। नाउ थीटा निकालेंगे, थीटा इज़ नथिंग बट योर ओमेगा इंटू टी, ठीक है, ओमेगा इंटू टी, थीटा लिख सकते हैं। सो ओमेगा मेरे को निकाल लिया मैंने, दैट इज 0.5, टी इज़ नथिंग बट √2h/g, ठीक है, h मेरा 5 है, तो 5 इंटू 2 g 10, ये मेरा 1 आ जाएगा। सो दैट इज थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट इक्वल टू ओमेगा, सो इट इज़ माई आंसर 0.5, ठीक है। सो दैट्स एयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। सो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। सो ठीक है, फिर दिस ऑल फॉर टुडे, विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब हम वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। आई थिंक 2 लेक्चर और लगेंगे इसमें, एंड देन हमारा एक जो टॉपिक बचेगा दैट इज़ लीनियर, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम, राइट। ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू।